हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एबीवी ड्राइव की प्रोग्रामिंग के बारे में, इसकी स्टार्ट स्टॉप प्रोग्रामिंग के बारे में, 2 वायर 3 वायर की प्रोग्रामिंग किस प्रकार होगी और इसकी सभी पैरामीटर जो है वो किस प्रकार सेट किए जाते हैं, कौन कौन से इसमें पैरामीटर जो है वो सेट किए जाते हैं, ये सब आज इस वीडियो में हम अच्छे से जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस बीएफडी के बारे में जान लेते हैं। ये जो बीएफडी है ना, ये ACS 355 इस बीएफडी का मॉडल है। इस बीएफडी के बारे में आज हम अच्छे से जानने वाले हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग किस प्रकार होगी, 2 वायर 3 वायर के कनेक्शन किस प्रकार होंगे और उनकी प्रोग्रामिंग किस प्रकार होगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें प्रोग्रामिंग में जाने के लिए इसकी एंटर की को प्रेस करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मैंने एंटर की को प्रेस किया तो इसमें PAR आ गया, यानी कि पैरामीटर आ गया है। इसमें अपने जाना है दोस्तों पैरामीटर वाले ऑप्शन में। पैरामीटर में जाने के लिए दोस्तों एक बार फिर से आपको एंटर की को प्रेस करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने एंटर की को प्रेस किया तो इसमें 01 आ गया है। 01 जो है ये इसका ग्रुप है, तो आपने इसके 10 वाले ग्रुप में जाना है। तो आप देख सकते हैं मैं इसके 10 वाले ग्रुप में आ गया हूँ। ये जो ग्रुप है ना, इसके आपने 10 वाले ग्रुप में जाकर एंटर की को प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं 1001 पैरामीटर जो है ये आ गया है इसका। तो ये जो पैरामीटर है ये इसका रन कमांड का है। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 वैल्यू सेट किया हुआ है। 2 यानी कि हम इस बीएफडी को फॉरवर्ड और रिवर्स 2 वायर में चला सकते हैं। अगर आप इसमें 1 वैल्यू सेट कर देते हैं तो आप इस बीएफडी को 2 वायर में सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चला सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप इस बीएफडी में 2 वैल्यू सेट कर देते हैं तो आपको, जैसे कि मैंने बताया कि आप इस बीएफडी को 2 वायर में फॉरवर्ड और रिवर्स चला सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस पैरामीटर में 3 वैल्यू सेट कर देते हैं तो आप इस बीएफडी को 3 वायर में सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चला सकते हैं पुश बटन लगाकर। उसके बाद आप इस बीएफडी में इस पैरामीटर में 4 वैल्यू सेट कर देते हैं तो आप इस बीएफडी को 3 वायर में फॉरवर्ड और रिवर्स चला सकते हैं। तो दोस्तों हमें इस बीएफडी को जो है वो 2 वायर में ही चलाना है, 2 वायर में सिर्फ फॉरवर्ड और रिवर्स में ही करना है। तो आप देख सकते हैं मैं इसमें 2 वैल्यू सेट करूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें 2 वैल्यू जो है वो सेट कर दी है। उसके बाद दोस्तों आपने एंटर की को प्रेस करके इस पैरामीटर से बाहर आ जाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने एंटर की को प्रेस करके इस पैरामीटर से बाहर आ गया हूं। उसके बाद अब इसके नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे। नेक्स्ट पैरामीटर जो है ना वो 1003 वाले पैरामीटर में जाना है। तो आप की को प्रेस करके आपने 1003 वाले पैरामीटर में चले जाना। तो आप देख सकते हैं 1003 वाले पैरामीटर में मैं आ गया हूं। उसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे। ये जो पैरामीटर है ना ये इसकी डायरेक्शन का है। आप बीएफडी को फॉरवर्ड और डायरेक्शन में रखना चाहते हैं, फॉरवर्ड में, या फिर रिवर्स डायरेक्शन में रखना चाहते हैं, या फिर फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में रखना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं एंटर की को प्रेस किया है दोस्तों। तो इसमें जो है वो 3 वैल्यू सेट किया हुआ है। 3 यानी कि हम इस बीएफडी को फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। अगर आप इस पैरामीटर में दोस्तों 3 की जगह 2 वैल्यू सेट कर देते हैं तो आपकी ये जो बीएफडी है वो सिर्फ रिवर्स में ही चलेगी, फॉरवर्ड में नहीं चलेगी। अगर आप इस पैरामीटर में दोस्तों 1 वैल्यू सेट कर देते हैं तो ये जो बीएफडी है ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलेगी। और दोस्तों मुझे जो ये बीएफडी है वो फॉरवर्ड रिवर्स दोनों में चलानी है, तो मैं इस पैरामीटर में 3 वैल्यू सेट करूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इस पैरामीटर में 3 वैल्यू सेट कर दिया है। सेट करने के बाद अब इसके नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे। नेक्स्ट पैरामीटर जो है ना दोस्तों वो इस ग्रुप का नहीं है, तो आपको इस ग्रुप से बाहर आना है। तो बाहर आने के लिए आपको ये जो एग्जिट की है ना इसको प्रेस करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं 10 वाले ग्रुप में आ गया हूँ। आपने इसके 11 वाले ग्रुप में जाना है, 11 वाले ग्रुप में जाना है। फिर इसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं 1101 वाले पैरामीटर में आ गए हैं। ये जो पैरामीटर है ना दोस्तों इसमें नहीं जाना है, इसके लिए आपको 1103 वाले पैरामीटर में जाना है, 1103 वाले पैरामीटर में जाना है। तो इसके लिए आपको अप की को प्रेस करके आप इसके 1103 वाले पैरामीटर में जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो पैरामीटर है ना ये सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कमांड का है। तो मैंने एंटर की को प्रेस किया तो इसमें 1 वैल्यू सेट किया है। 1 यानी कि हम इस बीएफडी को एक्सटर्नल पोर्ट लगाकर
इस वीएफडी की फ्रिक्वेंसी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने इस वीएफडी की फ्रिक्वेंसी को अप और डाउन की से कम और ज़्यादा करना है तो आपको दोस्तों इस पैरामीटर में 0 वैल्यू सेट करना पड़ेगी, तब जाके आप इसकी अप और डाउन की से फ्रिक्वेंसी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो मुझे इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो एक्सटर्नल पोर्ट से ही कम ज़्यादा करनी है, तो मैं इस पैरामीटर में 1 वैल्यू सेट करूंगा। उसके बाद दोस्तों अब इसके आपने नेक्स्ट पैरामीटर में जाना है। तो नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो इस ग्रुप का नहीं है, तो आपको इसके लिए इसका जो नेक्स्ट ग्रुप है, अगला ग्रुप है, उसमें जाना पड़ेगा। तो अगला ग्रुप जो है ना वो 16 वाले ग्रुप में जाना है। तो 16 वाला ये जो ग्रुप है ना दोस्तों, इसमें जाकर दोस्तों 1612 वाले पैरामीटर में जाना, 1612 वाले पैरामीटर में जाना है। तो 1612 वाले पैरामीटर में जाने के लिए आपको अप की को प्रेस करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं अप की को प्रेस करके मैं इसके 1612 वाले पैरामीटर में आ गया हूँ। 1612 वाले पैरामीटर में ये जो पैरामीटर है ना इसके फैन कंट्रोल का है। आप देख सकते हैं मैंने एंटर की को प्रेस किया तो इसमें 0 वैल्यू सेट किया है। 0 यानी कि ये ऑटो में काम करेगा, इसका जो फैन है वो ऑटो में काम करेगा। आप चाहते हैं कि ये जो फैन है वो लगातार ऑन रहे तो आप इस पैरामीटर में 1 वैल्यू सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 1 वैल्यू सेट किया। तो उसके बाद जैसे ही मैं इसको सेव कर दूंगा ना दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं फैन जो है वो ऑन हो जाएगा। तो आप आवाज़ सुन सकते हैं, फैन जो है वो चलने लग गया है। मैं इसको ऑटो में ही रखूँगा दोस्तों। आप देख सकते हैं फैन हमारा चल रहा है। अब इस फैन को ऑटो में रखने के लिए दोस्तों आपको इस पैरामीटर में 0 वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं दोनों की को प्रेस करके इसमें 0 वैल्यू सेट कर दिया तो हमारा जो फैन है वो बंद हो गया है। तो ये अब ऑटो में काम करेगा। उसके बाद आपने इसके नेक्स्ट पैरामीटर में जाना। तो नेक्स्ट पैरामीटर जो है इस ग्रुप का नहीं है, तो आपको नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए इसका 20 वाला जो ग्रुप है ना उसमें जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं 20 वाले ग्रुप में मैं आ गया हूँ। एंटर की को प्रेस करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं 2001 आ गया। ये जो पैरामीटर है ना ये इसमें नहीं जाना दोस्तों, आपको इसके 2007 वाले पैरामीटर में जाना है। तो ये जो 2007 वाला पैरामीटर है ना ये इसके मिनिमम फ्रिक्वेंसी का है। तो आप देख सकते हैं इसमें 0 फ्रिक्वेंसी जो है वो सेट किया हुआ है। 00 आप अप और डाउन की से इसमें फ्रिक्वेंसी जो है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आप किस प्रकार सेट करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 2 बार एंटर की को प्रेस किया तो इसके बाद सेट वाले ऑप्शन पे जो एलईडी है वो ब्लिंक हो रही है। इस प्रकार आप इसमें जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे 2008 वाले पैरामीटर में। तो अप की को प्रेस करके आपने इसके 2008 वाला जो पैरामीटर है उसमें जाना है। तो आप देख सकते हैं मैं इसके 2008 वाले पैरामीटर में आ गया। ये इसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी का है। तो आप देख सकते हैं इसमें 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी जो है वो सेट किया हुआ है। आप वैसे ही दोस्तों अप और डाउन की को प्रेस करके इस प्रकार इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद चलिए अब इसके नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं। तो नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो इस ग्रुप का नहीं है, तो आपको अगले ग्रुप में जाना। इसका नेक्स्ट ग्रुप है 22 वाले ग्रुप में जाकर एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं Y01 आ गया है। तो इसमें ये जो पैरामीटर है दोस्तों इसमें नहीं जाना, आपको Y02 वाले पैरामीटर में जाना है। ये जो पैरामीटर है ना ये इसके एक्सीलरेशन टाइम का है। तो आप देख सकते हैं एंटर की को प्रेस किया तो इसमें 5 सेकंड सिलेक्ट किया हुआ है। आप अप और डाउन की से कुछ इस प्रकार इसकी जो एक्सीलरेशन टाइम है वो सेट कर सकते हैं। एक्सीलरेशन टाइम वो होता है ना दोस्तों जब हम वीएफडी को स्टार्ट करते हैं तो मोटर की फुल स्पीड आने तक जो समय लगता है वो एक्सीलरेशन टाइम होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें 5 सेकंड जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। 5 सेकंड ही रहने दूंगा। उसके बाद चलिए अब इसके नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं 2203 वाले पैरामीटर में। ये जो पैरामीटर है ना वो डी एक्सीलरेशन टाइम का, इसमें भी 5 सेकंड सिलेक्ट किया हुआ है। आप वैसे ही दोस्तों एंटर की को प्रेस करके 2 बार इसके अप और डाउन की से आप अपने हिसाब से डीएक्सेस टाइम सेट कर सकते हैं। उसके बाद एंट्री की को प्रेस करके इसे सेव कर देंगे और सेव करने के बाद इस ग्रुप से हम बाहर आ जाएंगे। तो बाहर आने के लिए आपको एग्जिट की को प्रेस करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने एग्जिट की को प्रेस किया तो इसके सभी पैरामीटर से बाहर आ गए हैं दोस्तों। नहीं, हमें इसके मोटर के पैरामीटर जो है वो रह गए हैं। तो मोटर के पैरामीटर जो है किस प्रकार सेट होंगे, तो आपको एंटर की को प्रेस करके इसके 99 वाले ग्रुप में जाना है। फिर एक बार एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके 9901 वाले पैरामीटर में आ गए हैं। इसके लिए आपको 9905 वाले पैरामीटर में जाना है। तो आप देख सकते हैं आप की को प्रेस करके मैं इसके 9905 वाले पैरामीटर में आ गया हूँ। तो ये जो पैरामीटर है ना दोस्तों ये इसके वोल्टेज का है।
तो वोल्टेज आप अपने हिसाब से इसमें सेट कर सकते हैं, कितनी वोल्टेज आप इसमें रखना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे 9906, ये इसके मोटर फुल लोड करंट का है। तो मोटर की फुल लोड करंट जो है वो आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है वो 31.0 एम्पियर सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे, अप की को प्रेस करके, तो नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो 9906 वाला पैरामीटर, ये इसकी मोटर रेटेड फ्रिक्वेंसी का है। मोटर की फ्रिक्वेंसी कितनी है, मोटर रेटेड फ्रिक्वेंसी कितनी है, तो हमने इसमें 50 हर्ट्ज सेलेक्ट किया है दोस्तों। तो 50 हर्ट्ज ही है हमारे इंडिया में। तो आप देख सकते हैं इसमें 50 हर्ट्ज सेट किया हुआ है। चलिए अब इसके बाद अप की को प्रेस करके इसके नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट जो है 9908, ये इसकी मोटर रेटेड आरपीएम का है। आप किस प्रकार चेंज कर पाएंगे दोस्तों, जैसे कोई भी पैरामीटर एम्पियर वोल्टेज का जो भी है वो डबल वाली एंट्री की को प्रेस करेंगे, उसके बाद अप और डाउन की से आप अपने हिसाब से वैल्यू जो है वो सेट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि मैं अप और डाउन की से इसके जो आरपीएम है वो चेंज कर रहा हूँ। आप वैसे ही दोस्तों वोल्टेज और एम्पियर जो है वो पैरामीटर कुछ इस प्रकार चेंज कर सकते हैं। तो मेरी जो मोटर की आरपीएम है वो 1440 है, तो मैं 1440 ही रहने दूंगा। चलिए एंटर की को प्रेस करके इसे सेव कर देते हैं और फिर इसके नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके जो आरपीएम है वो सेव कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो 9909 वाले हमने पैरामीटर में जाना है। तो 9909 वाला जो पैरामीटर है ना, ये इसके मोटर किलोवाट का, मोटर रेटेड किलोवाट का है। तो आप देख सकते हैं इसमें 15 किलोवाट हमने सेट किया हुआ है दोस्तों। हमारी जो मोटर है वो 15 किलोवाट की है। आपकी जो मोटर होगी वो आप अपने हिसाब से इसमें सेट कर सकते हैं, जैसे कि डबल वाली एंट्री की को प्रेस किया और फिर आपने अपने हिसाब से जितनी मोटर की किलोवाट रेटिंग है वो आप कुछ इस प्रकार अप और डाउन की से उस प्रकार सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मेरी जो मोटर है वो 15 किलोवाट की है, तो मैं इसमें 15 सेट कर दिया है। उसके बाद एंट्री की को प्रेस करके इसे सेव कर देंगे और फिर एग्जिट की को प्रेस करके इसके सभी पैरामीटर से बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार इस बीएफडी में जो पैरामीटर है वो सेव किए जाते हैं। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको सीख पाए हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।